हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है शुड यू फोकस टू मच ऑन योर वीकनेस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो सब लोगों की लाइफ में होती है, क्योंकि बचपन से एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हमें अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसको ख़त्म करना है। अब ये माइंडसेट शुरू कहाँ से होता है? हमारे स्कूल से। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे तो आपकी टीचर आपके रिपोर्ट कार्ड के पीछे लिखती थी कि साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में तो आप अच्छे हो, बट यू कैन डू बेटर इन मैथ्स। मतलब हमेशा एप्रिसिएशन के साथ हमेशा क्रिटिसिज्म तो मिलता ही मिलता था कि जो आप जिस चीज़ में अच्छे हो ना उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, पर साथ में कमियां तो गिनानी ही गिनानी है। ठीक है, तो वहीं से ये माइंडसेट आपका बन के आता है कि आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करने की ज़रूरत है और आपके अंदर वीकनेस होनी ही नहीं चाहिए। ये एक मतलब माना जाता है, हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है। जैसे मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी थी। हिंदी इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, 90% 95%। बट पापा को लगता था कि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स और साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैथ्स तो मेरा वीक था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी मैथ्स को लेके। पर अभी मैं देखती हूँ तो मैथ्स और साइंस तो कभी कुछ काम आया ही नहीं। लैंग्वेजेस तो फिर भी काम आ रही हैं और आगे भी आएंगी। सो स्कूल में आपका एक ही माइंडसेट बना देते हैं कि आपको हर एक काम में बहुत अच्छा होना है, हर एक सब्जेक्ट में, को करिकुलर में भी आपको एक्सेल करना है, स्पोर्ट्स में भी आपको एक्सेल करना है। फिर स्कूल के बाद आप जाते हो जॉब मार्केट में, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है। जो आपके बॉस होते हैं, जो आपकी अप्रेजल रिपोर्ट लिखते हैं, आपको रेटिंग देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आप ये काम में तो अच्छे हो, पर इस काम में आप अच्छे नहीं हो, इसको इम्प्रूव कर लो। तो एक्चुअल में वो जो बॉस है ना, वो भी इसी सोसाइटी की उपज है, वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट है कि जहाँ पे वीकनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्ट्रेंथ को नहीं देखा जाता। एंड लोगों को लगता है कि हम मतलब वीकनेस पे काम करेंगे तो अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे। बट बात यह है कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आप कितना भी काम कर लो, कितनी भी अपने ऊपर मेहनत कर लो, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। आप सारे काम नहीं कर सकते कि आप ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। सारे काम तो आपसे हो ही नहीं सकते, आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते। सो ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई कि वीकनेस पे काम करना तो ठीक है ही नहीं, उस पर ज़्यादा ऑब्सेस करना, फोकस करना ठीक है ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो आप हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें, एक तो जैसे ये मोटिवेशनल गुरुज आ गए उसके ऊपर से, और मोटिवेशनल किताबें आ गई जो कहती हैं कि आप अपनी वीकनेसेस को इतने दिनों में एलिमिनेट कर दो, ये चीज़ें करो और आपकी पर्सनालिटी एकदम से नई बन जाएगी और आप परफेक्ट बन जाओगे। तो उन्होंने भी और ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब किया है कि हम लोग को लगने लग गया कि वीकनेस है तो अभी हम क्या हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लैकिंग है, हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब यहीं पे मैं एग्जांपल लेती हूँ अपनी लाइफ का। जैसे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीयू, काफ़ी साल पहले की बात है, 5-7 साल पहले की बात। तो पहले अटैम्प्ट में मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं सिलेक्ट हो ही नहीं सकती। ऊपर से एक माइंडसेट क्या बना हुआ था कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, +2 में, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इंजीनियरिंग की है, वही बैंक पीओ बन सकते हैं, मैं तो बन ही नहीं सकती। सो क्या हुआ, इस वजह से, इस डर की वजह से, आई थिंक कहीं ना कहीं वो डर जो है वो प्ले आउट करता ही है ना। तो मैंने तो मान ही लिया था कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, और हुआ ही नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, जो मेरे टीचर थे क्वांट वाले, मतलब मैं कहीं से कोचिंग ले रही थी, तो जो मेरे टीचर थे उनका मैथ्स तो बहुत अच्छा था, बट उन्होंने क्या किया, वो क्या करते थे, 50 में से 25, 26, 27 इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। क्योंकि मतलब ये मैंने बाद में ऑब्जर्व किया कि उनका मैथ्स इतना अच्छा है फिर भी वो इतने कम क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्वांट के एक सवाल को हल करने में आप जितना टाइम देते हो, उतने में आप दूसरे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो उसमें इनपुट आउटपुट रेशियो की अगर हम बात करें तो क्वांट पे ज़्यादा फोकस करने से आप बाकी जो सेक्शंस है उसको मिस आउट कर दोगे। ठीक है, वो आपका पेपर ही छूट जाएगा, आप अटेम्प्ट भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। सो मैंने क्या किया, अपना माइंडसेट चेंज किया। पहली बात तो मैंने मैथ्स पे भी वर्क किया, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं मैं सेक्शनल कट ऑफ में रह ना जाऊँ। होता है ना कि आपको हर एक सेक्शन का कट ऑफ भी क्लियर करना होता है, देन ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी क्लियर करना होता है। तो मैंने मैथ्स पे काफ़ी मेहनत की और अपना मैथ्स को बहुत इंप्रूव किया, और ताकि मेरा सेक्शनल कट ऑफ में कहीं मतलब स्कोप ना रहे कि मैं निकल जाऊँ, फेल हो जाऊँ। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया। मैथ्स को मैंने इंप्रूव किया पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, और मैंने अपने माइंड से ये बात निकाल दी कि अगर मेरा मैथ्स वीक है या बहुत अच्छा नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे समझ में आ गया कि होता है कि एक ना एक सब्जेक्ट आपका कमज़ोर होता है, उसमें बस आप इतनी मेहनत कर लो कि आप पास हो जाओ, बाकी में आप कवर अप कर लो। तो जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग हो गया या कंप्यूटर हो गया,
तो मैंने उस पर काम किया और देन फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो, वीकनेस पे फोकस करने से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि अगर मेरे अंदर ये वीकनेस है तो मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकती, मैं तो हो ही नहीं सकता। फ्रस्ट्रेशन भी आता है, और अगर ये चीज़ें आपके अंदर है ना तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। देखो, आप अपने वीकनेसेस पे जैसे काम करते हो तो उसमें ना वही है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हम बोलते हैं ना, इनपुट आउटपुट रेशियो, वो बहुत लो है कि आपने मेहनत तो की उस पर इतनी सारी, मतलब उसको एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ आपका सिर्फ इतना सा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, इतना टाइम एनर्जी आप उस पर दे रहे हो और रिजल्ट उस हिसाब से ना मिले तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ही। सो वीकनेस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उसके बजाय आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पॉलिश करना है। इतना ज़्यादा हद तक आपको अपनी स्ट्रेंथ को निखारना है कि वहाँ पे गलती का कोई चांस ही ना बचे, राइट। अब आगे की हम बात करें तो वीकनेस पे फोकस नहीं करना है, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। एंड स्ट्रेंथ सबके अंदर है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ वीकनेस के साथ और स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुआ है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो मैंने देखी है, जैसे कोई लेडी है, देखने से या उनके हुलिये से, कपड़ों से ऐसा नहीं लगता कि वो पढ़ी लिखी हैं, लगता है कि वो इलिटरेट हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, मैंने जब बात की तो पता चला कि वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। सिमिलरली आपने भी ऐसी और महिलाएं जैसे देखी होंगी जो बहुत शाई है, आपको लगता होगा कि इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, बट शायद वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो गाना अच्छा गाती हैं या डांस अच्छा करती हैं। ये भी सुनने में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि अगर कोई शाई है, इंट्रोवर्ट है, तो डांस कैसे कर सकता है। बट हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रीदेवी जी। वो वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी, शाई थी, कम बोलती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो क्या परफॉर्मेंस देती थी, राइट। सो आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है और अपना निश आइडेंटिफाई करना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो सारे काम थोड़े थोड़े कर लेता है पर किसी भी एक काम में उसकी मास्टरी नहीं है, यानी वो एक्सपर्टीज नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले पियून का काम। अब पियून क्या करता है, वो फाइलें भी पकड़ा देता है, वो रजिस्टर भी मेंटेन करता है, चाय बना देता है, फिर वो बिजली का बिल भी पे कर देता है। आपका कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो गया तो नई वायर लाके वो कनेक्ट भी कर देता है, पर इसलिए उसको पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि वो ऐसा काम वो नहीं कर रहा है जो कोई और ना कर सके। उसको रिप्लेस करना बहुत आसान है। जो वो काम कर रहा है उसके लिए कुछ खास स्किल नहीं चाहिए, कुछ खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई खास कोर्स या कोई नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, अपना निश आइडेंटिफाई करना है और उसको ही करियर बनाना है। क्योंकि आपका जैसे अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि हर एक काम ना स्पेशलाइज्ड है। जैसे हम बात करें कारपेंट्री की, तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कारपेंटर्स जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं और एक ही आदमी सारे काम करता है। बट वेस्ट में क्या है, कारपेंट्री जैसे जो छोटे स्किल्स हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं। कारपेंट्री में भी जैसे अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स होते हैं ना, वो भी स्पेशलाइज्ड हैं कि एक व्यक्ति लकड़ी बहुत अच्छे से काटता है तो वो सिर्फ लकड़ी काटेगा, एक व्यक्ति फर्नीचर बनाता है लकड़ी को जोड़ के तो वो सिर्फ वही करेगा, एक व्यक्ति पॉलिशिंग बहुत अच्छी करता है तो वो सिर्फ पॉलिश ही करेगा। तो वहाँ पे हर एक काम स्पेशलाइज्ड है और इसलिए ये सर्विसेज बहुत महंगी है। आप वहाँ पे अगर जाओगे बाल कटाने के लिए, हेयर कट के लिए, बहुत महंगे करते हैं। काम वाली बाई जो है झाड़ू पोछा के लिए बहुत पैसे लेती है, कुक्स बहुत पैसे लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन बहुत पैसे लेते हैं, क्योंकि हर एक काम स्पेशलाइज्ड है। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी काम में स्पेशलाइज्ड हो, आपके पास कुछ यूनिक स्किल है, तो एक तो आपको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है और ऊपर से आपको अपनी मुंह मांगी कीमत मिलती है, राइट। तो आपको हर एक चीज़ में, किसी ना किसी चीज़ में आपको स्पेशलाइज होना है। एंड अगर मैं बात करूँ जैसे कि वीकनेसेस की ही अगर बात करें तो डेफिनेटली वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, स्ट्रेंथ्स पे करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कुछ वीकनेसेस ऐसी हैं जो आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए, यानी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो आपके अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप लाइफ में कहीं नहीं पहुँचोगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लाइफ में कहीं नहीं जा सकते, आपको पता है आप कामयाब हो ही नहीं सकते। देन उल्टा जवाब देना, अगर आपको उल्टा जवाब देना नहीं आता है तो लोग आप पर हावी होंगे ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना कहना, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पूरी लाइफ उनकी बीत जाती है, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन किसी को ना कहना नहीं आता और दूसरे लोग उनकी ये कमी भी जानते ही हैं,
उनको पता है कि इस इंसान पे इमोशनल प्रेशर बना के या रिश्तेदारी का या दोस्ती का हवाला देकर इनसे कोई भी काम कराया जा सकता है। सो अगर आपको ना कहना नहीं आता है तो आपको आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ इंसान की पहचान होना, अगर आपको सही गलत की पहचान नहीं है, इंसान की अगर आपको पहचान नहीं है तो क्या होगा, आप हमेशा धोखे खाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जिन पे आपको काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हर कोई अपनी लाइफ में इतने सारे डिसीजंस लेता है, कोई डिसीजन आपको बहुत जल्दी जल्दी लेने होते हैं, किसी में आपको टाइम देना होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये चुनूँ या वो चुनूँ, और डिसीजन गलत ना हो जाए इस चक्कर में वो डिसीजन ही नहीं लेते, तो इससे भी बड़ा नुकसान होता है। तो ये कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है ही, मस्ट है, इनके बिना आपका गुजारा नहीं है। बाकी आप कुछ भी आपके अंदर कोई और वीकनेस है ना, उसको आप स्किप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश वीक है और आपको बनना है कोडर, तो ज़रूरत नहीं है, कोडिंग आनी चाहिए ना आपको। अगर आप कोडर की जॉब के लिए जा रहे हो, उसमें इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है। इंग्लिश का काम तब है जब आपको इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है, इंग्लिश का टीचर बनना है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडिटर बनना है, या आपको न्यूज़ रीडर बनना है, तो आपके लिए इंग्लिश का काम है, अदरवाइज काम ही नहीं है। सो अननेसेसरी फालतू की जो वीकनेसेस हैं जो इतनी मैटर नहीं करती, आप उस पे ध्यान मत दो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, स्ट्रेंथ्स को पॉलिश करो, ठीक है। एंड मेरे व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, लगना ही चाहिए अच्छा, ना लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अपनी वीकनेसेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। वीकनेसेस तो रहेंगी ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।